हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन जो पटवारी प्री परीक्षा 2016 में पूछे गए थे। प्रश्न पूछा गया था, किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है या डाली जा सकती है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एस या उक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ सही आंसर है कंट्रोल प्लस एम। यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं तो इंसर्ट मेनू में स्थित आपको न्यू स्लाइड दिख रही है, ऑप्शन को सिलेक्ट करके नई स्लाइड को जोड़ा जा सकता है। देखिए ये इंसर्ट है और इंसर्ट में ये नई स्लाइड आप खोल के जोड़ सकते हैं। या फिर इसके अलावा दूसरा तरीका है, जो शॉर्ट तरीका है, वो ये है कि स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम प्रेस करके आप स्लाइड को जोड़ सकते हैं, जो प्रश्न में पूछा गया था। 123 नंबर का प्रश्न, सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ क्या होगा? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर बताइए। तो यहाँ सही आंसर है, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। देखिए एक्सेल में वर्कशीट होती है और वर्कशीट में रो और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम से मिलकर ही सेल बनती है। प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जिसे हम सेल एड्रेस कहते हैं। यह एड्रेस जो है वो कॉलम और रो के नाम से मिलकर बना होता है। जैसे G2, जी में जी नंबर का तो कॉलम है और 2 नंबर की उसकी रो है, तो G2 ये क्या है, इसका एड्रेस बन गया है। 125 125 नंबर का प्रश्न, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है टास्क बार पर, स्टेटस बार पर, सिस्टम ट्रे पर या लॉन्च पैड पर? आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है सिस्टम ट्रे पर। देखिए ये है डेस्कटॉप की होम स्क्रीन। डेस्कटॉप की होम स्क्रीन है और इसके जो नीचे नीचे ये जो पोर्शन दिया है जहाँ टाइम और डेट लिखा हुआ है, इसको ही हम बोलते हैं सिस्टम ट्रे। इस पूरे पोर्शन को यहाँ से ले तक यहाँ तक को सिस्टम ट्रे बोलते हैं। 127 नंबर का प्रश्न, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लेजर? आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है लेजर तकनीक का उपयोग होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क को शॉर्ट में हम सीडी कहते हैं और इसका आविष्कार जेम्स रसेल ने किया था। और देखिए ये है लेजर तकनीक, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है सीडी में वो है लेजर तकनीक। अब देखते हैं यूआरएल से क्या तात्पर्य है। यूआरएल, आंसर दीजिए, ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताए थे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो है यूआरएल, ये आपको किसी वेब पेज तक ले जाता है। यूआरएल इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस होता है। यूआरएल की शुरुआत टिम बर्नर्स ली ने 1994 में की थी। और देखिए ये पूरा प्रोटोकॉल है इसका, यूआरएल का एक्सटेंशन है पूरा। प्रश्न पूछा गया था, आप अपने हैंडआउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? टाइटल मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, उक्त सभी? आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है हैंडआउट मास्टर। देखिए हैंडआउट का इस्तेमाल हम पावर पॉइंट में करते हैं। हैंडआउट जो है वो प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट होता है जो प्रेजेंटेशन को सहारा देता है। प्रेजेंटेशन से पूर्व आप अपने ऑडियंस में हैंडआउट बांट सकते हैं। इसमें स्लाइड के ही छोटे छोटे प्रिंट एक पेज में 2, 4, 6 या 9 की संख्या में होते हैं, जैसे आपको दिखाए गए हैं चित्र में। यह प्रेजेंटेशन मुख्य रूप से श्रोताओं को दिया जाता है, जिसमें स्लाइड के कंटेंट्स, कंपनी का नाम, प्रेजेंट्स की तारीख, स्पीकर का नाम होता है। प्रश्न था, कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ या मोशन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? ऑप्शन में एड इफेक्ट, एम्फेसिस, एनिमेट नाउ, उक्त सभी? आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है एड इफेक्ट, यहाँ सही आंसर है। पावर पॉइंट में आप क्लिप आर्ट या टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हैं। स्लाइड पर एनिमेशन का उपयोग आप दर्शकों के ध्यान को विशिष्ट सामग्री पर आकर्षित करने या स्लाइड को पढ़ने में आसान बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एनिमेशन है, एनिमेशन के बाद एड इफेक्ट है और एड इफेक्ट के बाद कस्टम एनिमेशन है। 131 नंबर का प्रश्न, प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है, केवल किसको छोड़कर?
यहाँ आपके सामने ऑप्शन है, आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है ट्रांजिशन कमांड, इसको छोड़कर। देखिए, यदि आपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन देखी है तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक स्लाइड के बीच में एक विशेष इफेक्ट दिखाई देता है जिसे स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। बीचों बीच में आपको एरो लगा है वो दिखाई दे रहा होगा। स्लाइड ट्रांजिशन से प्रत्येक स्लाइड आकर्षक और चमकदार दिखाई देती है। ट्रांजिशन की 3 श्रेणियां होती हैं ट्रांजिशन टैब पर, सटल, एक्साइटिंग, डायनामिक कंटेंट, ये इसकी श्रेणियां है। 133 नंबर का प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोरस, सिलिकॉन चिप, आंसर दीजिए। यहां सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब। देखिए, कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है वो 1946 से 1956 तक मानी जाती है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में ENIAC कंप्यूटर हुआ था, ENIAC नामक कंप्यूटर के निर्माण से इस पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। और देखिए, ये चित्र है वैक्यूम ट्यूब का, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो इस्तेमाल की जाती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती थी। पूछा गया था 134 नंबर का प्रश्न, गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है? 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, उनमें से कोई नहीं। देखिए, गीगाबाइट जीबी को बोलते हैं। 1 जीबी में कितना होता है? आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है 1024 मेगाबाइट, MB, 1024 MB। अब है 135 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन या प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध कराता है, प्रिंटेड कॉपी? ऑप्शन में आउटलाइंस, स्पीकर नोट, ऑडियंस हैंडआउट, उक्त सभी। यह प्रश्न मैंने अभी आपको भी बताया था, आंसर दीजिए। तो यहाँ आंसर है ऑडियंस हैंडआउट्स। 136 नंबर का प्रश्न, सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है। सीक्रेट की, तो ऑप्शन में है प्राइवेट इंक्रिप्शन, सीक्रेट इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है प्राइवेट इंक्रिप्शन। देखिए, चित्र में सिमेट्रिक इंक्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें एक की का प्रयोग किया जाता है, एक ही की का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों ही किया जाता है। लेकिन जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है उसमें 2 अलग अलग की का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक की का प्रयोग किया जाता है। और ये चार्ट बताया गया है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का, और यह है प्राइवेट की इंक्रिप्शन। 138 नंबर का प्रश्न, सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया कब? 2000 में, 2005 में, 2008 में, 2010 में, आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है 2008 में, 2008 में संशोधन किया गया। देखिए, ये है आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008। आपको बताता हूँ, आईटी एक्ट को सन 2000 में पास किया गया था, पर उस वक्त विवादास्पद जो धारा थी 66A, उसको शामिल नहीं किया गया था। 2008 में इस एक्ट में संशोधन करके 66A को जोड़ा गया, जो फरवरी 2009 में लागू हो गया। यह धारा 66 धारा के बारे में बात करते हैं। यह धारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के संबंध में है। इसके तहत दोषियों को 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। देखिए, 142 नंबर का प्रश्न, Ctrl+R किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही है, चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। Ctrl+R का मतलब होता है रिप्लेस भी करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। Ctrl+R का जो काम है वो है डॉक्यूमेंट में शब्दों को रिप्लेस करने का। तो देखिए, यहाँ चित्र में बताया गया है Ctrl+R को कैसे यूज करते हैं, और Ctrl+R का लिखा हुआ भी है राइट अलाइन। प्रश्न था, ए पिक्सल क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है। द्वितीयक स्मृति में संग्रहित तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, उक्त में कोई नहीं, आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। देखिए, तस्वीर को जूम करके इसके पिक्सल्स को दिखाया गया है। पिक्सल्स वो छोटे छोटे डॉट्स
होते हैं जिनसे मिलकर हमारी स्क्रीन बनती है। और स्क्रीन लाखों करोड़ों पिक्सल्स को एक साथ मैट्रिक्स में डालकर बनाते हैं। पिक्सल्स का बहुत छोटे छोटे बल्ब भी समझ सकते हैं। पिक्सल्स को आप छोटे छोटे बल्ब होते हैं उसकी तरह समझ सकते हैं, जो अलग अलग रंगों में चलकर हमारी स्क्रीन पर कोई भी पिक्चर बनाते हैं। 149 नंबर का प्रश्न, नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है कब? आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके सामने 4। यहाँ सही आंसर है, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही आंसर है, ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में। देखिए, इसको बोलते हैं नेटवर्क कंजेशन, यानी एक ही सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर या मोबाइल फोनों का जुड़ना ही नेटवर्क कंजेशन होता है, यानी ट्रैफिक होता है इनका। 150 नंबर का प्रश्न, वाईफाई का विस्तार क्या है? फुल फॉर्म क्या है वाईफाई की? वायरलेस फ्लो, वायरलेस फिडेलिटी, वाइड फिडेलिटी, उक्त सभी। आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है वायरलेस फिडेलिटी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।